नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ ए कॉनिकल वेसल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर. यानी शंकु के आधार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है. ये कॉनिकल वेसल है, इसकी स्लैंट हाइट या तिर्यक ऊंचाई ये जो L है ये 25 सेंटीमीटर है. इसकी त्रिज्या या रेडियस 7 सेंटीमीटर है. R = 7 सेंटीमीटर. इसकी हमें धारिता या कैपेसिटी निकालनी है, तो इसके लिए हमें इसका वॉल्यूम निकालना होगा. और वॉल्यूम होता है शंकु का या कोन का वॉल्यूम होता है V = 1/3 पाई r² h. यहाँ पर R गिवन है, H गिवन नहीं है. अगर हम ABC राइट एंगल ट्रायंगल ले लें तो इससे हम H फाइंड कर सकते हैं. पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे इसमें. h² + r² = l². तो h² हो जाएगा l² माइनस का r². वैल्यू पुट अप करेंगे. L की वैल्यू है 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस का R 7 है, 7 का स्क्वायर. 25 का स्क्वायर 625 माइनस का 49 = माइनस करेंगे ये आ जाएगा 576 h². तो h निकालेंगे. 576 का स्क्वायर रूट 24 सेंटीमीटर आ जाएगा. 576 का स्क्वायर रूट 24 और h = 24 सेंटीमीटर. तो अब इसका वॉल्यूम निकालने के लिए वैल्यू पुट अप करेंगे. V = 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R है 7, तो R का स्क्वायर है 7 × 7 हो जाएगा. और H हमने कैलकुलेट किया है 24. अब इसको सोल्व करेंगे. 7 से 7 कैंसिल, 3 से कैंसिल करेंगे 24 को 8 टाइम्स. इन सभी की मल्टीप्लाई कर लेंगे 22 × 7 × 8. तो ये आ जाएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब. ये वॉल्यूम या आयतन आ गया. अब हमें लीटर में कैपेसिटी निकालनी है. तो ये लीटर में हो जाएगा. हम जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब = 1 लीटर होता है. इसलिए क्या होगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब = 1232 को 1000 से डिवाइड कर लेंगे और ये आ जाएगा 1.232 लीटर. ये इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. इफ़ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज़ 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस. एक कोन है या शंकु है ये. इसका आयतन या वॉल्यूम है V = 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब. इसकी ऊंचाई परपेंडिकुलर हाइट ये यहाँ से यहाँ तक h = 9 सेंटीमीटर है. हमें इसका डायमीटर या व्यास निकालना है. 1/3 पाई r² h = V. V मीन्स यहाँ पर शंकु का आयतन या वॉल्यूम ऑफ ए कोन. इनकी वैल्यू पुट अप करेंगे. 1/3 पाई का पाई ही रहने देंगे इंटू r² इंटू h है 9 = V है 48 पाई. 3 से कैंसिल हो जाएगा 9, 3 आ जाएगा. तो r² हो जाएगा 48 पाई अपॉन ये पाई नीचे आ जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा. पाई से पाई कैंसिल, 3 से कैंसिल करेंगे 16. तो r² = 16 एंड r = 16 का स्क्वायर रूट 4 सेंटीमीटर. तो r मीन्स त्रिज्या या रेडियस 4 सेंटीमीटर हो गई. डायमीटर = 2 × रेडियस. d = 2 × r की वैल्यू है 4, तो d = 8 सेंटीमीटर. इसका मतलब इस कोन का या शंकु का व्यास या डायमीटर 8 सेंटीमीटर हो गया. ये इसका आंसर होगा.
नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाई ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर। उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए या विस्थापित पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर है। एक गोलाकार या स्फेरिकल बॉल है, इसका डायमीटर या व्यास d इजिकल टू 28 सेंटीमीटर है। इसके द्वारा डिस्प्लेस्ड या हटाए गए पानी का आयतन निकालना है, वो कितना होगा। तो इस केस में किसी ऑब्जेक्ट का जितना भी आयतन होता है या वॉल्यूम होता है वो उतना ही वाटर डिस्प्लेस करती है। तो यहाँ पर हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, इस स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम निकालेंगे। तो यहाँ पर रेडियस हो जाएगी इसकी, डायमीटर है इसका 28 सेंटीमीटर, तो r हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। रेडियस या इसकी त्रिज्या होगी 14 सेंटीमीटर। अब इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 पाई r³। इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे इसकी। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r है 14 सेंटीमीटर, तो 14 इंटू 14 इंटू 14, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे हम इसकी। यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे, 7 2 जा 14 हो गया। ऊपर 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 14, इन सब की मल्टीप्लाई करनी होगी और ये आ जाएगा 34496 डिवाइडेड बाई 3, नीचे 3 है और ये वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 11498 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना इसका वॉल्यूम हो गया या आयतन हो गया और इतना ही ये वाटर डिस्प्लेस करेगी। ये वॉल इतना ही वाटर डिस्प्लेस करेगी, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ L इज़ द लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए क्यूब ऑफ वॉल्यूम V, देन यदि V आयतन वाले घन के विकर्ण की लंबाई L है तो ये 4 ऑप्शंस हैं। इनमें आयतन में तथा घन के विकर्ण की लंबाई, इन दोनों में रिलेशन गिवन है। घन के आयतन तथा घन के विकर्ण की लंबाई दोनों के बीच में रिलेशन गिवन है। 4 ऑप्शंस हैं, सही ऑप्शन हमें पता करना है। तो इसका आंसर होगा, जैसे कि अगर हम एक क्यूब ले लें, ये एक क्यूब हो गया, इसके विकर्ण की लंबाई यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक, इसको अगर हम ज्वाइन करें तो ये होगी। अगर इसकी साइड, इसकी भुजा या साइड हम A ले लें और इसके विकर्ण की लंबाई L है, तो इनके बीच में रिलेशन है L इजिकल टू √3a, ये होता है। तो इससे हम A निकाल सकते हैं, A इजिकल टू L/√3, यानी साइड इजिकल टू लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल अपॉन √3। तो ये A हो गया। अब इससे हम इस क्यूब का या घन का आयतन निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो V इजिकल टू होता है क्यूब के लिए साइड का क्यूब, साइड इंटू साइड इंटू साइड। यहाँ पर साइड है L/√3, तो इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे, L/√3 होल क्यूब। इसकी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी होगी, तो L³/√3 इंटू √3 इंटू √3, तो ये हो जाएगा L³ यहाँ से 3 और ये √3। तो V इजिकल टू L³/3 √3। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें
तो एल क्यूब हो जाएगा 3√3b। ये रिलेशनशिप एल एंड बी के बीच में आ गया। तो एल क्यूब इज इक्वल टू 3√3b यहाँ पर है, इसका मतलब ये डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इफ़ द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज डबल्ड एंड हाइट इज हाफ्ड देन कर्व्ड सरफेस एरिया विल बी। यदि बेलन की त्रिज्या को दुगना तथा ऊंचाई आधी कर दी जाए तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से सही ऑप्शन हमें देखना है। ये पहली फिगर है। इस फिगर में हमने एक सिलेंडर ले लिया, एक बेलन ले लिया, उसकी त्रिज्या r है तथा उसकी हाइट ऊंचाई h है। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ये CS1 ले लेते हैं, पहली फिगर का है 2πRh, सिंपल फार्मूला हो गया। दूसरी फिगर में त्रिज्या को दूना करना है, रेडियस को डबल करना है, तो r डैश जो हो जाएगा वो पहली रेडियस का डबल हो गया, और हाइट ऊंचाई आधी करनी है तो h डैश को कर लेंगे हम h/2। पहले h थी, अब ऊंचाई h/2 हो गई। पहले रेडियस r थी, अब रेडियस r डैश 2r के बराबर हो गई। ये दूसरी फिगर है। अब हम देखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सेकंड फिगर इज इक्वल टू 2πr डैश h डैश। अब इनकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो 2πr डैश हो गया 2r के बराबर, इंटू h डैश हो जाएगा h/2। सोल्व करेंगे इसको, 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये आ गया 2πRh। तो पहला कर्व सरफेस एरिया है 2πRh, दूसरा कर्व सरफेस एरिया 2πRh, दोनों ही इक्वल हैं। इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया सेम रहेगा, वही रहेगा। तो इसका सी पार्ट सही हो गया। तो इसके 4 ऑप्शंस थे, हाफ्ड, डबल्ड, सेम या 4 टाइम्स। तो पहली फिगर का कर्व सरफेस एरिया 2πRh, दूसरी फिगर का कर्व्ड सरफेस एरिया भी 2πRh ही आया है, दोनों सेम हैं, तो इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो गया। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ए सॉलिड सिलेंडर इज मेल्टेड एंड कास्ट इनटू ए कोन ऑफ सेम रेडियस। द हाइट ऑफ द कोन एंड सिलेंडर आर इन द रेशियो। एक ठोस बेलन है, उसको पिघलाकर उसी त्रिज्या का एक शंकु बनाया गया है। शंकु तथा बेलन की ऊंचाई का अनुपात निकालना है। 4 ऑप्शंस हैं। एक सॉलिड सिलेंडर है, बेलन है, ये मान लीजिएगा ये सॉलिड सिलेंडर है, इसकी त्रिज्या या रेडियस r है और इसकी ऊंचाई h है। इसको मेल्ट करके एक कोन बनाया गया है, एक शंकु बनाया गया है। ये सिलेंडर है या बेलन, और ये कोन है या शंकु। इसकी रेडियस r1, ऊंचाई h1 या हाइट h1। कोन की रेडियस r2 और इसकी ऊंचाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये h2। यहाँ पर r1 इज इक्वल टू r2 है, दोनों की रेडियस, दोनों की त्रिज्याएं बराबर हैं, तो हमें इनकी ऊंचाइयों का अनुपात निकालना है। h2/h1 फाइंड करना है। h2/h1 यहाँ पर हमें निकालना है। यहाँ पर बेलन को पिघला करके मेल्ट करके शंकु या कोन बनाया गया है। इसका मतलब हुआ कि इन दोनों के आयतन या वॉल्यूम बराबर होंगे। अगर ये फिगर पहली फिगर है और ये दूसरी फिगर है, तो बेलन का आयतन V1 इज इक्वल टू हो जाएगा πr1² h1। शंकु का आयतन ये B2 हो जाएगा 1/3 πr2² h2। यहाँ पर दोनों के आयतन बराबर हैं, इनको बराबर कर देंगे।
B2 इज इक्वल टू B1 कर लेंगे तो 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2 इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर H1। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू R2 है तो 1/3 R2 स्क्वायर H2 इज इक्वल टू, इसको भी हम R2 स्क्वायर कर सकते हैं और H1। तो R2 स्क्वायर से R2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, H2/H1 करेंगे तो ये 3 राइट में जाएगा, H1 को लेफ्ट में ले आए, 3 को राइट में ले जाएंगे तो ये ऊपर जाएगा, 3/1 हो जाएगा। H2/H1 इज इक्वल टू 3/1 है, देयरफॉर H2:H1 इज इक्वल टू 3:1। सी ऑप्शन सही है, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर इज 144 पाई मीटर स्क्वायर देन इट्स वॉल्यूम इन मीटर क्यूब इज। यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 पाई मीटर स्क्वायर है तो उसका आयतन मीटर क्यूब में है। ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से हमें सही ऑप्शन निकालना है। स्फेयर, ये एक स्फेयर है, अगर इसकी रेडियस r है तो इसका सरफेस एरिया या पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, सरफेस एरिया ये होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर सरफेस एरिया गिवन है 144 पाई गिवन है, तो इसको इक्वल करने के बाद में हम इसकी रेडियस निकाल सकते हैं। तो 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 144 पाई के बराबर हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 144/4। इसको हम डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करने के बाद आ जाएगा ये r स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो r इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो r इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट 6, तो 6 मीटर रेडियस आ जाएगी। अब हमने इसकी रेडियस निकाल ली है तो अब इसका हम आयतन निकाल सकते हैं या वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, ये होता है 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे, 4/3 पाई की जगह पाई रखेंगे, r की जगह 6 रखेंगे तो 6 × 6 × 6 हो जाएगा। 3 से कैंसिल करेंगे 2। अब इन सभी की मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन सभी की मल्टीप्लाई करने के बाद में आ जाएगा 288। तो 288 और साथ में पाई है तो 288 पाई मीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। तो 288 पाई ए ऑप्शन में है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर एंड ए हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस इज। एक गोला है और एक अर्धगोला है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल जिनकी त्रिज्या बराबर है उसका अनुपात निकालना है। इन ऑप्शंस में से देखना है कौन सा सही है। तो एक स्फेयर या एक गोला है, ये हमने गोला ले लिया, इसकी रेडियस r है, इसी रेडियस का हमें, इसी त्रिज्या का हमें अर्धगोला लेना है। ये r है, ये अर्धगोला हो गया। तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हमें निकालना है, दोनों की त्रिज्याएं बराबर हैं। तो अगर हम सरफेस एरिया निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे स्फीयर का, गोले का, तो इसका फार्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। रेडियस r है या त्रिज्या r है तो यही रहेगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर 4 पाई r स्क्वायर। और जो अर्धगोला है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर अर्धगोले का हो गया, और ये इसका जो बेस है इसका पाई r स्क्वायर हो गया। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 3 पाई r स्क्वायर, 3 पाई r स्क्वायर। दोनों की त्रिज्याएं बराबर हैं तो सरफेस एरिया अर्धगोला।
अर्धगोला मीन्स हेमिस्फेयर और गोला मीन्स स्फेयर। अब इन दोनों का हमें अनुपात निकालना है, रेशियो निकालना है, तो दोनों को डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद में आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 4/3। और इन दोनों का रेशियो लेंगे तो ये 4:3 आ जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, ये है 4:3, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली सही वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।